अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला बहुत सख्त ख़राब हुआ है। और आप सब लोग जो है मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना रही, वीडियो नहीं बना रही। तो वीडियो इसीलिए नहीं बना रही कि एक तो ये है कि काम ही नहीं है कुछ उस तरह से, मैं कर भी नहीं रही हूँ। खैर मुझे ये है श्योर कि अगर मैं थोड़ा काम पे ध्यान दूंगी तो काम इंशाल्लाह अच्छा हो ही जाएगा। बट मैं बहुत कम चीज़ों के साथ काम कर रही हूँ, तो उस हिसाब से कोई एक आध पराठे का ऑर्डर, कोई एक आध ब्रेड वाला आइटम का कोई ऑर्डर आ जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं है ऑर्डर। और मैंने कोई खाने वगैरह भी नहीं लगाए हुए हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि मैं अभी छुट्टी जाने वाली हूँ और मेरा ध्यान जो है वो सारा अपनी छुट्टी की तरफ ही है कि मैं छुट्टी की तैयारी कर रही हूँ। और काम की तरफ मेरा ध्यान कम ही है। ऑन मैं कर देती हूँ, सारा दिन ऑन रहता है। कभी कोई एक आध बीच में ऑर्डर आ जाता है, वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद फिर वही बात है कि मैं अपने बाकी काम कर रही होती हूँ। कभी बाज़ार का चक्कर लग रहा होता है, कभी और चीज़ें मैं कर रही थी। अभी दोनों बेटियाँ आई हुई थी रहने के लिए, रात आया हुआ था, उसके साथ बिज़ी थी। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, शॉपिंग करने भी गए मैं रात के यारों के साथ। फिर घर में भी हमने इन्जॉय किया, बारबेक्यू भी किया हमने, छोटी सी एक पार्टी भी कर ली। और उसी पार्टी का नतीजा है कि गला बिल्कुल जो है वो बंद हो गया है। असल में हमने बारबेक्यू किया था और मैंने उसके साथ एक दही वाली चटनी तो बनाई ही बनाई, लेकिन अनारदाने वाली चटनी जो थी हरी मिर्च के साथ, मैं एक बनाती हूँ बारबेक्यू के लिए, मैंने वो भी बनाई थी और वो सबसे ज़्यादा मैंने ही खाई थी। और उसके बाद जैसे ही वो लोग उस दिन वो गए हैं और हम लेटे हैं, और सुबह जब उठे हैं तो गले बिल्कुल बंद, बुखार। कल तो मैं सारा दिन पड़ी रही हूँ, कुछ भी काम वाम नहीं किया। कल भी बल्कि एक ही ऑर्डर आया था जो दिन में मैंने दिया। ज़्यादातर मैं लेटी रही और अभी भी यही सूरत हाल है। तो आप लोगों का भी काम इसी तरह ही है, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा। कुछ लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर मैं उनको कर देती हूँ। मैंने अभी अपना व्हाट्सएप देखा तो उस पर भी मैसेजेस आए हुए थे, और उस पर भी लोग मतलब मिस कर रहे हैं जी, आप वीडियो नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, और काम की सूरत हाल क्या है। नए काम के हवाले से पूछ रहे हैं जिन्होंने नया काम करना है। तो उसमें देखें, अगर आपको डिवाइस जो है वो अभी 16,000 आपको पता है उसकी फ़ीस हो गई है, और जो वो मोबाइल में करके देते हैं वो 10K उसका ले रहे हैं। तो अगर वो मोबाइल में भी करके दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, मोबाइल पे भी ऐसे ही काम होगा जैसे कि आप डिवाइस पे करते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान ना हो। बाकी ये है कि आपने पूछा है कि मैं क्या तैयारी करूं, तो आपने खाने की कोई तैयारी नहीं करनी है फ़िलहाल। आपने सबसे पहले अपना, जब आपका काम स्टार्ट होगा फिर उस हिसाब से आप एक वन बाय वन जो चीज़ें हैं वो लगाएंगी और उसको चेक करेंगी कि आपका मेन्यू में कौन सी आइटम्स जो है आपके एरिया के हिसाब से कौन सी आइटम है जो कि रनिंग में आती हैं, और फिर उस हिसाब से आप अपनी काम जो है वो करेंगी। और पैकिंग मटेरियल भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट बेसिक जो थोड़ा बहुत है वो भी, जैसे 10-10 12-12 चीज़ें फ़िलहाल आप लेंगी। जब आप काम स्टार्ट करेंगी, अब अपने काम के हिसाब से देखेंगी कि आपका कौन सी आइटम रनिंग में है, उनमें कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है, फिर वो आप बल्क में आप ले सकती हैं, सस्ता भी पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप अपना काम करेंगी। बाकी जिन लोगों ने भी विशेष की थी मुझे, बर्थडे पे भी, एनिवर्सरी पे भी, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एनिवर्सरी इस बार कुछ ख़ास मैंने मनाई नहीं थी, बस क्योंकि बिज़ी थी थोड़ा। और इसी तरह बस एनिवर्सरी तो गुज़र गई। बर्थडे की सेलिब्रेशन तो आपने देखी थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे अब बताऊंगी कि अभी मैं क्यों छुट्टी जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। जो इतनी मैंने हाइप क्रिएट कर दी है जी कि मैं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको स्टार्टिंग से कि मैं किधर किधर गई, क्या क्या हुआ, और मैं नेक्स्ट जो है वो कहाँ जा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे फॉरेन अफेयर के ऑफिस से। ये मैं जा रही फॉरेन अफेयर के ऑफिस, क्योंकि मुझे अपना एक फैमिली सर्टिफिकेट था जिसको टेस्ट करवाना था। और इससे पहले मैं नाजरा के ऑफिस भी पहले वहाँ शुक्र है कि जल्दी बन गया, वहाँ भी बाबा जी का नाम लिया और काम हो गया। और ये मैं फॉरेन अफेयर के दफ्तर जा रही थी, बाबा जी को साथ नहीं गई क्योंकि घर में अकेले छोड़ के जा नहीं सकते। मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, तो मुझे साथ ही जाना पड़ा। तो ये अच्छा ही हो गया कि वो साथ गए,
क्योंकि उनके जाने से जो था मेरा काम बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि बाबा को देख के उन्होंने स्पेशल हमें प्रोटोकॉल दिया, हमारे काम जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करवा के मैंने वो जमा करवाया, और उन्होंने कहा जी 1 से 2 घंटे में आपको वो टेस्ट होके पेपर मिल जाएगा। तो वहाँ बैठे हमने इंतज़ार किया थोड़ी देर, और उसके बाद जो था वो हमारा जो काम था वो हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और मैं तो देख के परेशान हो गई थी कि ये काम कैसे मैं करवाऊँगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी काम हो गया, और मैं जो पेपर टेस्ट करवाना था वो मैं करवा के हम लोग आ गए थे टाइमली, घर भी आ गए थे आराम से। और उसके बाद जी ये मैं बैठी हुई हूँ बस में, ये हमने प्लान कर लिया लाहौर का, कि लाहौर का चक्कर लगा आते हैं। हुआ ये कि मेरा बेटा है सऊदीया में, और उसने हमें बुलाया है विज़िट पे अपने पास, तो उसी सिलसिले में मैं जो थी ये फ़ॉरेन अफेयर के ऑफ़िस गई थी अपना पेपर टेस्ट करवाने, फैमिली सर्टिफिकेट और फिर वीज़ा वगैरह लगने के लिए देना था। तो कहानी कुछ यूँ है कि हमें 5-6 साल हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए, और बेटा वहीं है अपनी फैमिली के साथ। तो वो हमें बुलाते रहते हैं कि भई आप आएँ, विज़िट करें हमारे पास, लेकिन बाबा जी जो हैं वो हमेशा इनकार कर देते हैं कि भई नहीं, आप आओ। वो यही कहते हैं मामा आ जाओ, मामा आ जाओ। तो इस बार भी यही हुआ कि बहू से बात कर रहे थे तो रोने लग गए कि भई आओ, मामा आ जाओ, मामा आ जाओ। उसने कहा बाबा आप आ जाओ, हम आपको बुलाते हैं, आप आते नहीं हैं। तो मैं वीज़ा भेजती हूँ, आप आ जाओ। तो इस बार हस्बैंड ने फ़ौरी उसे कहा कि मामा वीज़ा कि वीज़ा भेजो, मैंने आना है। और आप यकीन करें कि इतनी जल्दी ये सारे काम हुए हैं, इतनी क्विक काम हुए हैं कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो गया मुमकिन। बस बाबा जी का दिल था, उन्होंने दिल से कहा, उन्होंने भी दिल से बुलाया, बुलाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने वो काम भी आसान कर दिए। आप यकीन करें कि मैं 31 को मैं सर्टिफिकेट बनवा के आई हूँ, 31 को, हाँ जी। और फर्स्ट की हमारी अपॉइंटमेंट थी ये जी हम आ रहे 1 हैं जनवरी वापस, की। स्टे तो हो गया हम है। लोग वीज़ा लगने के लिए देने बाबा जी गए ने हैं, वहाँ वज़ू पे कर मैं लिया वीडियो नहीं है, बना सकी क्योंकि अब वो वहाँ पे पढ़ेंगे मना था नमाज। स्ट्रिक्टली कि वीडियो नहीं बना सकते, तो वो फिर मैंने नहीं बनाई थी। तो हमारा हमने वीज़ा अपना लग वीज़ा गया जमा है, करवाया है, बेटे ने वीज़ा वीज़ा लग भेजा गया है, वो, हाँ मम्मी और भी वो आई हमने नहीं जमा आई करवाया है। और जैसे ही आता आता जमा करवाया तो उन्होंने कहा उन्होंने जी कहा 8 से कि 10 आपका दिन वीज़ा लगेंगे अप्रूव हो और गया आप जो है, है वेलकम टू आपको वीज़ा सऊदी जो है घर अरेबिया। में पासपोर्ट आ जाएंगे। तो मैंने प्लान किया कि चले उतनी देर मैं लाहौर हो आती हूँ, अब्बू वगैरह से मिल आती हूँ, भतीजे कैसे को देख आती हूँ। खुश, तो मैं 3 तारीख को हम खुश लोग है ना, निकले हैं अब हम लाहौर के लिए। जाएंगे और ये जो मैं अभी आप क्लिप सऊदीया, देख रहे हैं, तो मैं बाबा जी को गुड न्यूज़ सऊदीया सुना रही हूँ जाएंगे, कि हमारे वीज़े यस जो हैं वो स्टैंप हो इंशाल्लाह। गए हैं। क्योंकि मुझे रास्ते में ही ईमेल आ गई कि आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस। और उन्होंने बताया था कि 8 से 10 दिन में आपके वीज़े जो है वो पासपोर्ट घर पे आ जाएगा। सारे रास्ते में मौसम तो है, फिर हमने लाहौर प्लान कर लिया, ये हम लाहौर पहुँच चुके हैं। है ना, ये लाहौर का वो है रावी का जो क्या पुल होता है। तो बहरहाल जी हम लाहौर पहुँचे, इधर से अम्मी के घर आए, और वहाँ पे फिर थोड़ा सा सबसे मिले अम्मी अब्बू से। ज़्यादा तो मैं कहीं जा नहीं सकी हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। आप ये देख रहे हैं कि बस हीटर लगा के हम हीटर के आगे ही हर वक्त बैठे रहते थे। ठंडा पानी सॉरी, थोड़ा गर्म अब्बू से पानी मिली। है सारा गर्म दिन पानी। ज़्यादा टाइम मैं जो था वो मैं अब्बू के पास गुजारती थी, उनके पास ही बैठी रहती थी बस। ज़्यादा बात तो नहीं वो करते हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया। हस्बैंड जो थे वो काफ़ी एक्साइटेड हुए हैं बाहर जाने के लिए, सऊदी अरेबिया। तो वो हर एक को रुक रुक के बता रहे हैं मामा सऊदीया है, मामा सऊदी अरेबिया के मैं जा रहा हूँ। तो जब उन्हें वहाँ रास्ते में ही पता चल गया था कि वीज़ा स्टैम्प हो गया, मैंने बता दिया था, तो वो वहाँ जाके 2-4 दिन रहने के बाद वो पीछे पड़ गए जी कि मुझे वापस लेके जाओ, मुझे मतलब वापस जाना है, मामा सऊदी अरेबिया, मामा अच्छा। टिकट, मामा सऊदी अरेबिया, मामा टिकट। तो खैर मैं फिर वहाँ बैंक से भी नहीं भूल जल्दी देंगे। वापस आ गई कि एक तो सर्दी थी, सर्दी की वजह से भी मैं कहीं नहीं जा सकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी नोट आ थी। हम लेंगे घर में नोट। सारा दिन बस हीटर लगा के उसके सामने बैठे रहते थे। तो फिर जब वापस आए हैं तो जाएंगे कितने दिन? हमारे पासपोर्ट भी आ चुके थे घर पे। मेरा ख्याल है वीज़ा लगने के 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गई जी कि आपके पासपोर्ट भी रेडी हैं, वो डिस्पैच हो गए हैं। फिर मैंने उन्हें बताया जी कि आप मेरे जेठ यहाँ रहते हैं ऊपर घर पे। मैंने उन्हें कहा जी कि आप उनको दे दें, वो हैंड ओवर कर दें उनके, वो ले लेंगे आपसे पासपोर्ट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट भी लग के आ गए। अब एक और मसला था कि जी टिकट का, तो वो बेटा वेट कर रहा था कि आप लाहौर से आ जाओ तो फिर मैं आपकी टिकट वगैरह का कुछ करूँगा। तो बहरहाल वो करते करते अभी जो है वो टिकट हो गई है हमारी, और हम लोग जो है इंशाल्लाह 1 फरवरी को सऊदीया के लिए फ़्लाई करेंगे। हमारी फ़्लाइट है सुबह उठ के 6:30 बजे की। घर से हम तकरीबन 3 बजे निकलेंगे और 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो मैं बस आजकल उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ और इसी वजह से काम पे भी ध्यान नहीं है। मतलब जो चीज़ें हैं वो सारी मैं अपनी क्लोज समझे कर रही हूँ। जो बनी हुई चीज़ें थी या जो मेरे पास मटेरियल था उसको बस ख़त्म कर रही हूँ। इसलिए मैं नई नई चीज़ें भी नहीं बता रही ना बना रही हूँ कि भाई अभी तो जाना है। तो और दूसरा ये है कि बाज़ारों के बहुत चक्कर है कि हम लोग बार बार बाज़ार जाना पड़ता है। लाहौर में भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। लाहौर में खैर मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की है। कपड़े मैं यहीं से लिए हैं, मुझे महर ने लेके दिए थे पहले, वो भी यहीं पड़े हुए थे, अभी मैंने सिलने भी नहीं दिए थे। बिल्कुल मुझे था कि अभी टाइम लगेगा शायद। तो बहरहाल जब लाहौर से आई हूँ तो वो वाले कपड़े शपड़े मैंने फिर सिलने के लिए दिए हैं। फिर उसके बाद ये है कि अभी थोड़ी बहुत और शॉपिंग रहती थी, गिफ्ट वगैरह रहते थे वो लेने थे। 6 घंटे हैं तो उस सिलसिले में फिर ये है कि वेट कर रही थी मैं कि महर आए और फिर हम लोग जाके तो शॉपिंग वगैरह कर सके। तो अभी ये है कि बस ये सारी सूरत हाल थी और हम लोग जा रहे हैं जी सऊदी अरेबिया। वहाँ मेरा बेटा होता है अपनी फैमिली के साथ खुबर में, और वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी और बाबा जी भी रोज़ दिन गिन रहे होते हैं कि हमने कब जाना है कब जाना है। तो इंशाल्लाह हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो अगर कोई मौसमी हालात ख़राब ना हुए तो इंशाल्लाह 1 फरवरी को 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो हम लोग जाएंगे जी सऊदी अरेबिया और फिर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी आपके लिए वीडियोस जो है बनाऊंगी, वहाँ का आपको घर दिखाऊंगी जिस घर में हम रहते रहे हैं काफ़ी साल रहे, शॉपिंग करने हम 12-15 साल और अभी तक हम एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें हैं और थक गए हैं। हमने तो ये जी हम कर रहे हैं शॉपिंग कर ली शॉपिंग। जाए, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं शॉपिंग करने निकली हुई हूँ। और ये है जी महर मेरे साथ आई है। हमने रात बेचारे को डाला हुआ है उसमें, और हम लोग जो है कमर्शियल में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेनी है, बड़ी शॉपिंग तो हमारी हो गई हुई है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमें भूख लग गई है तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खाया जाए, चाट शाट खाई जाए, क्योंकि बाज़ार आए तो चाट ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे बनाती हूँ, सब दिखाती हूँ। ये हम बैठे हैं किधर जन्नत माल के सामने। ये है जी शॉप जहाँ से हम खाने लगे हैं चाट। आपको टीवी पे लेके आऊँगी, आप मशहूर हो जाओगे। व्यूवर्स हमने मंगाई है जी चना चाट, मेरी फेवरेट, और ये महर ने मंगाए हैं दही बल्ले। तो हम ये एंजॉय करने लगे हैं। और मेरा बब्बू क्या खाएगा। चलें जी हम करते हैं एंजॉय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज हमारा दूसरा दिन है और हम सुबह सुबह नाश्ता करके फिर शॉपिंग के लिए निकल आए हैं। हमने कहा कि आज संडे है, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें। तो हम कामयाब हो गए हैं सामान ख़रीदने में। बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स लेने थे वो हमें शुक्र है मिल गए हैं। ये हम नई जगह पे आ जाए थे और ये शॉप में मेरा गुन्नू बेचारा कल से लटक रहा है, कल से हमारी चाल लटक रहे मज़े से छोया रहते हैं और हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं जी शूज़ देखते हैं चल के। ज़्यादा शॉपिंग हमारी हो गई है, बस 2-4 चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो हमने सोचा इधर से ध्यान से कमर्शियल दिखा दो। ये है जी कमर्शियल मार्केट, वो जन्नत मॉल है और उसके अंदर जितनी गलियां हैं उतने बाज़ार हैं, ढेरों ढेर हर चीज़ है। और प्रॉपर पूरा एरिया है, गोल दायरा है, रोडे पे रोडे हैं, रोड्स पे रोड्स हैं, फिर ये सारी रोड है। इधर इतना रश नहीं है, उधर छोटी छोटी गलियों में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये आप अपनी मामा देख लें, आंटी आपी सारा कुछ। चलो जी ढूंढ कितने लटके आए हैं। पिकू पिकू।
तो बेटा जी इधर आप मामा के साथ बैठी हुई हो और आपकी नानो और हम इधर कुछ खाने के लिए आए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ महर, जैसा कि आप जानते हैं, और ये है मेरी माँ। आप उनके हालात से पता लगा ले हमने इनको कितना तंग किया है। देखिए इधर मैं 3 दिन आई थी अपनी शादी के बाद, पहली दफा मैं 3 दिन रुकी हूँ। 3 दिन तो कौन नहीं रुकने दे रहे? हाँ मामा मुझसे तंग पड़ गई हैं बिल्कुल ही। बाजी भी आई हुई है रहने। बाजी को मैंने अपना बच्चा पकड़ाया हुआ है और मैं खुद मामा के साथ चिल कर रही हूँ। और ये है कि आज मेरे सास ससुर भी आ रहे हैं और मामा ने बारबेक्यू का प्लान किया है। हम बारबेक्यू करेंगे और हमारा फैमिली डिनर भी हो जाएगा। रजा भाई भी आ रहे हैं, ज़ुहैब भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। हम सारे बैठ के बारबेक्यू खाएंगे। और वो जो हमने पुफियों वाला काम किया है, ये देखें, ये वो सामान है जो मामा हमें दे के जा रही है क्योंकि उनके पीछे से ख़राब हो जाएगा। तो मैंने तो नहीं, पर बाजी ने रोला डाला हुआ था, ये मैं लेके जाऊंगी, ये मैं लेके जाऊंगी। मैं कही थी ले जा मुझे क्या। तो खैर मजाक कर रही हूँ। और ये कि पुफियों वाली हरकत हमने की है, जायदाद के बंटवारे किए हैं। और ये खाना के साथ बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं दोस्ती। अब हर संडे हम इसके पास जाया करेंगे। वो देखो बाय बाय। ये मामा की टोटल औलाद है, बाकी जो है वो आपको सऊदीया जाके नजर आएगी। इधर यही है छोटी सी फैमिली हमारी। इसके बाद हम मिलते हैं। हाँ बाद में मिलते हैं, अभी थोड़े टाइम तक। अगर मैंने सास ससुर के सामने वीडियो बनाई फिर। नूर की बोतल है, बोतल रबी नूर की, और ये मैं पी रही हूँ। ठीक है, so टेस्टी। ये देखिए भूखी कुछ भी नहीं देती, अपनी माँ पे चली गई, अपनी खाला पे चली गई है। माँ पे नहीं गई, खाला पे चली गई है, कहा है ना मैंने। तो मेरी है। कितनी टेस्टी, मेरी है। आपने चॉकलेट खाई है, मुझे दी है? नहीं दी ना, रात के लिए भी नहीं रखी। हाँ बस ये मेरी है। जूस पहन के आओ, फिर मम्मी देखो। पहन लो, वो सर्दी है। इसका असल में ढक्कन ही नहीं खुल रहा है। इसका असल पागल हो गई है। बाजी गिरी मत, इसका ढक्कन ही नहीं खुल रहा। कोई तरीका बताएं फास्ट ओपनिंग का। ये चक्की भी काट के खोलने की कोशिश की हुई है, छुरी भी यूज़ की है। इट इज़ वेस्ट। ये देखिए मामा ने न्यू शीट बिछाई है। इसके ऊपर एक पुरानी शीट बिछी हुई थी और वो हटा दी है। मेहमानों वाली शीट नीचे से निकल आई है। आप भी ऐसे करते हो? तो हमारी फिश फ्राई हो रही है। ये ज़ुहैब है। ज़ुहैब बारबेक्यू, ज़ुहैब जब तक कोयले रेडी कर रहा था, मामा ने ओवन में चिकन रेडी कर दिया है। सेम टिक्के जैसी शक्ल लग रही है इसकी। ये देखें, खा के दे। सॉफ्ट, ये वेरी टेस्टी। रजा भाई अभी नान ला रहे हैं और ये रबी नूर शर्मा रही है। खा के दे, कैसा मजा है। आधी चीज़ें मामा ने फ्राई करके और आधी मामा ने बेक कर दी है। फ्राई नहीं की है मैंने, फिश फ्राई नहीं की है, ये बेक हुई हुई फिश चिकन है। टिक्का टेक्सचर देखना हो जाएगा मेरा खाने, है ना।
प्यारा सा इधर देखो, नहीं इधर ब्लैक पीसों को थोड़ा सो ब्यूटीफुल बिल्ली। ये हम कर रहे हैं शॉपिंग। ये एरू ने मुझे शॉपिंग कराई है, उसने मेरे लिए ऑर्डर किया था आसिम जोफ़ा के ड्रेस है जी, जो कि अभी अभी मुझे पार्सल मिला है और मैं अब इसको ओपन करने लगी हूँ। तो देखते हैं एरू ने मेरे लिए क्या ऑर्डर किया है। ये है जी मेरा पार्सल और अब मैं इसको ओपन करती हूँ। मैंने उसे मना किया था कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं बाज आती। वो जो है ना वो कहती है बस, उसका बस नहीं चलता कि वो पता नहीं क्या कुछ कर दे। अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा दे, बहुत ज़्यादा नवाजे। माशाल्लाह से बहुत ध्यान रखती है वो हर चीज़ का। अभी वही मुझे शॉपिंग वगैरह सब करवा रही है जी। ये आया है जी मेरा जोड़ा ग्रे एंड ब्लू। जिसे मैं बताऊंगी जी कि मेरा कपड़े जो हैं वो आ गए हैं, तो वो बहुत खुश होगी क्योंकि ये हमने लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर किया था। उसने उसको हो रहा था कि पता नहीं जाने से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे कपड़े। लेकिन शुक्र है कि गर्मियों के हिसाब से हमने मंगवाए थे थोड़ा, कि गर्मी में जो पहने हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या होता है। इसके पैचेस वगैरह होंगे। ठीक है जी, ये क्या है, ये इसके दामन में मेरा ख्याल है लगेगा। ये तो अब जो सिएगा उसी को पता होगा क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं है। लेकिन अब उसने इतनी खुशी से प्यार से ऑर्डर किया है मेरे लिए। ये देखें जी, ये है मेरा कपड़े। उसने ऑर्डर किए हैं और अभी मेरे पास टाइम कम है। मैं अभी जो है उसको कॉल करूँगी जिससे मुझे सिलवाने हैं, ताकि वो आके ले जाए और मुझे सी दे। उसे भी मैंने पहले से स्टैंड बाई रखा हुआ है कि भाई मेरे जोड़े आने हैं और तुमने मुझे सी के देने हैं अर्जेंट। तो इसको कॉल करूँगी, वो आके ले जाएगी। एक तो ये है। अभी वो और भी कर रही थी लेकिन मैंने उसे मना किया। मैंने कहा नहीं भाई, 2 ही काफ़ी हैं। और एक है जी ये ब्लैक कलर का सूट है जी। ये देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। हमसे इनकी क्या लुक निकलती है। उन्होंने इतने प्यार से तय किए हैं मैंने खोल के उनका जो है वो क्या हाल कर दिया है। अभी इसको आराम से खोलती हूँ। ये मेरा हाल है जी, दुपट्टा है छोटी छोटी बूटी वाला। मेरे कपड़े आ गए और वही बात है, ये भी उसके पैचेस वगैरह होंगे सारे, दामन शामन ये वो सारा कुछ। ये देखें जी, चलें जब बन के आएंगे, जब पहनूंगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आपके बच्चे जो है वो जब कामयाब हो जाते हैं और फिर वो आपको आपका ख्याल करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उसे और कामयाब करे और ज़्यादा उसे दे और ज़्यादा नवाजे। उससे उस दिन मुझे पता नहीं क्या ECS से शूज़ भी लेके दिए हैं, जूते वगैरह इस तरह की चीज़ें। शॉपिंग सारी मुझे वही करवा रही है, नेहरू ही। और इंशाल्लाह मैं आगे वो भी आपके साथ शेयर कर। उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा शेयर किया। असल में गुन्नू भी हमारे साथ था, उसको हम घर छोड़ के जा नहीं सकते थे,
और मैंने ये देखें कैसे पैक कर दिए, पैक इसमें जोड़ा करना था और मैंने इसको कर दिया। बहरहाल जी ये तो मेरे जोड़े आ गए हैं जी, ये आप देख लें, चेक कर लें जी। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर और भी दिखाऊंगी।